Good evening students. This is part 5th of chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr ये स्टडी किया है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि 2 चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है, 3 चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है और कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझाते हैं इसको बाद में। Electrostatic potential energy of a system of point charges is the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinitely large mutual separation। समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर कोई हमें सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस बनाना है, जो P1 पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है। P1 पॉइंट पे हमारा Q1 चार्ज लाना है हमको और P2 पॉइंट पे Q2 चार्ज लाना है और बीच की सेपरेशन R होनी चाहिए। तो Q1 चार्ज को Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से Q1 को P1 पॉइंट तक लाने में और Q2 चार्ज को P2 पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हम करेंगे, ठीक है, तो वही वर्क डन इस सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अभी हम डेरिवेशन करेंगे। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 पॉइंट का ही सिस्टम हो सकता है, 3 पॉइंट चार्जेस का भी सिस्टम हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का डेरिवेशन करते हैं। अब For a system of 2 point charges, electrostatic potential energy, okay, क्या करना है इसमें। Suppose a point charge Q1 is held at point P1 with position vector R1 in space। जो चार्ज Q1 है वो P1 पॉइंट पे है और P1 का जो पोजिशन वेक्टर है वो कितना है, R1। ओके, अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और जो दूसरा चार्ज Q2 है वो Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, दिस इज टू बी ब्रॉड टू द पोजिशन P2 विद पोजिशन वेक्टर R2, और जो Q2 चार्ज है हम उसको P2 पॉइंट पे लाना चाहते हैं जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है, P2 पॉइंट का R2। इस डायग्राम से समझते हैं। जो Q1 चार्ज है वो P1 पॉइंट पे है और P1 पॉइंट का जो ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर है वो R1 है, और Q2 चार्ज जो है हमारा Q2 चार्ज वो इन्फिनाइट पे है। ठीक है, और उसको हमें P2 डिस्टेंस पे लाना है जिसका पोजिशन वेक्टर R2 है। ओके, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजिशन P1 नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर स्टिल एट इन्फिनिटी एंड देयर इज नो फील्ड। क्योंकि अगर हम Q1 चार्ज को P1 पोजीशन पे जब लाते हैं तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, तो हमें कोई भी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा P1 पॉइंट पे लाने के लिए Q1 चार्ज को वो W1 0 होगा, क्योंकि Q1 चार्ज को हम ला रहे थे P1 पॉइंट पे, तो यहाँ P1 पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं आसपास में, इस वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा 0 होगा Q1 चार्ज को P1 पोजीशन पे लाने पे। बट अगर हम Q2 चार्ज को P2 पोजीशन पे लाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इस वजह से वर्क डन करना पड़ेगा। Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी Q1 चार्ज प्रेजेंट है। देखते हैं। नाउ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, बिकॉज W इज इक्वल टू QV, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। वहाँ से अगर W की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। V क्या है, जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उसका पोटेंशियल, और Q क्या है, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। तो W2 इज इक्वल टू कितना हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, Q1 चार्ज की वजह से P2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R12। ओके, ये रख दिया हमने, इंटू Q2 की वैल्यू Q2। तो W की वैल्यू क्या हो गई, W की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2। ओके,
ना हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। Q1 को लाने में, P1 पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन 0, और Q2 चार्ज को P2 पोजिशन पे लाने पे वर्क डन W2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस U is equal to W and its value is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, where R12 is the distance between Q1 and Q2। जो अभी हमने डेरिवेशन किया वो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, कितने भी पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, अगर 3 पॉइंट चार्ज हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ओके, कैसे निकालेंगे, तो जितना टोटल वर्क डन आएगा वही हो जाएगा, देखते हैं। इट इज़ इक्वल टू दी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट द गिवन पोजिशंस फ्रॉम इन्फिनिटी। तो गिवन पोजिशंस पे इन्फिनिटी से अगर हम चार्जेस को लेके आएंगे, उसको बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा टोटल, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो हम क्या करते हैं, n पॉइंट चार्जेस के डेरिवेशन को करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं कि हम 3 चार्जेस के लिए निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसका जनरलाइजेशन करके हम n पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम लेते हैं। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज़ R12, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड Q3 इज़ R23 एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इज़ R13। ओके, अब तीनों का वर्क डन निकालना पड़ेगा। Q1 को लाने में कितना वर्क डन हुआ, Q2 को लाने में कितना वर्क डन हुआ और Q3 को लाने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, फर्स्ट, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजिशन P1 नो वर्क इज़ डन, दैट इज़ W1 इज इक्वल टू 0। वो पता है आपको, क्योंकि Q1 को यहाँ पे लाने में, इसकी पोजीशन पे लाने में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पोटेंशियल था ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, इस वजह से जो वर्क डन हुआ यहाँ पे Q1 चार्ज को लाने में W1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1, वर्क डन इज W2 इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, इसकी वैल्यू हो जाएगी W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इस डायग्राम को याद रखेंगे। ठीक है ना, तीनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए उसमें। W2 भी निकाल लिया, W1 भी निकाल लिया, अब W3 निकालते हैं तीसरे चार्ज को। इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P3, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ड्यू टू बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2। क्योंकि सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 बना रहे हैं, तो Q3 चार्ज को हम जब लाएंगे तो Q1 और Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 बोथ इंटू Q3। तो दोनों की वजह से, Q1 और Q2 दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। तो ये हो गया। अब तीनों को ऐड कर देंगे। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, एंड इन जर्नल वी कैन राइट U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन QJ QK अपॉन RJK। ठीक है, जहाँ पे वेयर J एंड K इज इक्वल टू ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं वो सब आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी
भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अगर कोई चार्ज किसी फील्ड में प्रेजेंट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इसको निकालने का मेथड अलग होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या है। इफ़ V ऑफ R इज़ द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ पोजिशन वेक्टर R, अगर किसी पॉइंट P पर जिसका पोजिशन वेक्टर R है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू V है, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P इन द एक्सटर्नल फील्ड इज V इंटू Q। V कौन सा होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ चार्ज। दिस वर्क is stored in the charge particle in the form of its potential energy. So potential energy of a charge Q in an external field U is given by U is equal to Q into V of R. ये V of R क्या है, potential at point P of position vector R. Now next topic is potential energy of a system of two charges in an एक्सटर्नल फील्ड। अब ये जो दोनों डेरिवेशन हमने करे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में किए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में फॉर्मूला चेंज हो जाता है, देखते हैं। सपोज Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस एट पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 है, ये Q2 है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पे अलग फॉर्मूले थे। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है और डेरिवेशन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस है, Q1 है, Q2 है। Q1 का जो पोजिशन वेक्टर है R1 है और Q2 का जो पोजिशन वेक्टर है वो R2 है। नाउ वर्क डन in bringing charge Q1 and Q2 from infinity to the positions R1 and R2 are, क्योंकि Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है, लेकिन इनको यहाँ पे लाने में कुछ वर्कडन तो करना पड़ा होगा ना। तो जो Q1 को लाने में वर्कडन करना होगा वो W1 कितना होगा, Q1 इंटू पोटेंशियल एट P1 दैट इज़ V R1 लिख दिया हमने उसको, एंड W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल एट P2 दैट इज़, इसको हमने कैसे लिख दिया, V R2, पोटेंशियल एट R2। सो द टोटल वर्क डन by bringing Q2 from infinity to position R2, work has also to be done against the field due to Q1। ठीक है, यहाँ पे जो Q2 को P2 पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा एक्चुअल में वो दो पार्ट्स में होगा, एक तो ये होगा और दूसरा ये भी तो होगा, क्योंकि Q1 चार्ज ऑलरेडी जब प्रेजेंट था, ठीक है, Q2 को हम ला रहे हैं, तो एक तो ये वर्क डन हमें करना पड़ा और ये भी हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट दी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ला रहे हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। सो द टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, लेकिन यहाँ पे वर्क डन तीन टाइप के आएंगे, ठीक है, W1 W2 एंड W3, इन तीनों को ऐड कर दिया तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है फाइनल फार्मूला, U इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई टर्म या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।